Hello students, so I am again back with part 2 of chapter number 4, the Vijayanagar and the Bahmani kingdoms. Student, I hope you all have seen part 1 video. If not, do watch it. So student, till this paragraph we have completed everything in part 1. We'll start part 2 with Mahmud Gawan. क्या नाम था बच्चा इनका? महमूद गवान। बच्चा हुमायूं की डेथ के बाद उनका जो माइनर सन था जिसका नाम था निजाम शाह, अब वो माइनर था बच्चा, उस टाइम बहुत छोटा था तो उसे तो थ्रोन दे नहीं सकते थे, तो उसे रेस किया जा रहा था, उसे बड़ा किया जा रहा था थ्रोन के लिए, राजगद्दी के लिए। अब जब तक इन्हें रेस किया जा रहा था तब तक राज्य कौन ही संभाल रहा होगा? हु इज टेकिंग केयर ऑफ द किंगडम? सो द क्वीन मदर tried to manage the state of affairs with the help of महमूद गवान। महमूद गवान की हेल्प से जो क्वीन थी वो पूरे स्टेट को मैनेज कर रही थी। जो महमूद गवान है बहुत ही एफिशिएंट जनरल थे, बहुत बढ़िया एडमिनिस्ट्रेटर थे। प्लस ये क्वालिटी तो बच्चा किसी में भी हो सकती है, पर एक और क्वालिटी जो रेयरली देखने को मिलती है वो थी लॉयल्टी। ही वॉज वेरी लॉयल, इतना ज़्यादा लॉयल था कि इसने बेटा कभी भी कोई ट्राई नहीं किया, कोई अटेम्प्ट नहीं किया टू यूजर्प द थ्रोन, ताज हासिल करने के लिए कोई भी अटेम्प्ट नहीं किया, बिकॉज ही इज़ हैप्पी विथ हिज पोजिशन कि भाई मैं अगर चीफ मिनिस्टर भी हूँ और एक मिनिस्टर भी हूँ तो कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं है। मैं अपने किंग के टूवर्ड्स, क्वीन के टूवर्ड्स बहुत लॉयल हूँ। आई एम वेटिंग फॉर निजाम शाह, जब वो बड़े हो जाएंगे तो ताज उन्हें ही मिलेगा। अब बेटा जब निज़ाम शाह छोटे थे, इनकी मदर क्वीन जब रूल कर रही थी विद द हेल्प ऑफ महमूद गवान, तब उड़ीसा और तेलंगाना ने अटैक किया बहुमनी स्टेट पे, पर उसे पूरी तरह रेस्ट्रिक्ट किया गया, रोक दिया गया। किसके द्वारा? महमूद गवान के द्वारा। And the ruler of Malwa also led an expedition against the Bahmani state। बेटा पहले हुआ जिसको प्रॉपरली रेसिस्ट किया महमूद गवान ने, फिर से मालवा के जो रूलर थे उन्होंने भी एक एक्सपेडिशन किया बहमनी स्टेट को, पर यहाँ पर भी गवान ने अपनी इंटेलिजेंस दिखाते हुए एक अलायंस बना लिया गुजरात के रूलर के साथ, और उस टाइम भी वो सिचुएशन को प्रॉपरली कंट्रोल कर पाया। तो वो एक पावरफुल लीडर तो था ही बच्चा, पर पावरफुल होने के साथ साथ, लॉयल होने के साथ साथ वो इंटेलिजेंट भी था। तब उसने देखा कि मालवा के जो रूलर हैं वो भी बहमनी स्टेट पे आने वाले हैं, तो उसने किसके साथ अलायंस बना लिया? गुजरात के साथ अलायंस बनाया और सिचुएशन को प्रॉपरली कंट्रोल किया। बेटा फिर अचानक से निज़ाम शाह की डेथ हो जाती है और उनको सक्सीड करते हैं उनके माइनर ब्रदर मोहम्मद शाह थर्ड। ठीक है, निज़ाम शाह की अचानक से डेथ हो गई। अब डेथ हो गई तो उनका भी जो छोटा भाई था महमूद शाह थर्ड, जिसकी उम्र सिर्फ उस टाइम बच्चा 9 ईयर्स की थी, 1463 में ही वॉज जस्ट 9 ईयर, ही वॉज सक्सीडेड, नहीं, ही सक्सीडेड whom? निज़ाम शाह। मोहम्मद शाह थर्ड सक्सीडेड निज़ाम शाह when he was only 9 year old। और कौन सा ईयर चल रहा है? 1463। गवान वॉज चीफ मिनिस्टर, और गवान कौन था बच्चा? चीफ मिनिस्टर। और उस टाइम चीफ मिनिस्टर की पोजीशन को वो लोग कहते थे बहमनी किंगडम में ख्वाजा जहान, चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट और ख्वाजा जहान ऑफ द स्टेट। 1469 में महमूद गवान ने हिंदू राजा, एक कोंकण के हिंदू राजा थे, उनको सबड्यू किया, उनको हराया। फिर गोवा एक इम्पोर्टेंट पोर्ट सिटी थी वेस्टर्न कोस्ट की, ये रहा हमारा ईस्टर्न कोस्ट और ये है हमारा वेस्टर्न कोस्ट। तो गोवा यहाँ मिलेगा आपको, वेस्टर्न कोस्ट की एक इम्पोर्टेंट सिटी थी गोवा, उसको भी जीता महमूद गवान ने। कोंकण तो पहले ही जीत लिया था। उसके बाद में बचा उसने ये जो वेस्टर्न कोस्ट जो गोवा था वो किससे जीता? विजयनगर रूलर से। किससे जीता? विजयनगर रूलर से। और वो यहीं नहीं रुका बचा, महमूद ने इसके बाद भी मिलिट्री एक्सप्लॉइट को कंटिन्यू रखा। 1478 में उसने उड़ीसा को भी हरा दिया। 1481 में उसने एक रेड की कांची पर। कहाँ पर बच्चा? कांची पर। और कांची में था एक बहुत ही रिच टेम्पल विजयनगर एम्पायर का, और जब वो उस मंदिर को लूट के निकला तो रिटर्न लोडेड विथ बूटी। जब वो मंदिर को लूट के निकला तो उसके पास बहुत सारा खजाना था। पर बेटा महमूद गवान की ये जो सक्सेस थी ये बिल्कुल भी गुड लक नहीं ला पा रही थी बहमनी स्टेट के लिए। बहुत सारे जो डेक्कन नॉबल्स थे वो बहुत ज़्यादा जेलस हो रहे थे, जेलस फील कर रहे थे
किसकी सक्सेस से और किसकी पावर से? महमूद गवान की पावर से। महमूद गवान की पावर से बहुत सारे नॉवेल्स डेक्कन के जेलस फील कर रहे थे कि इतनी सक्सेस इसको कैसे मिल रही है, इतना पावर इसके पास कहाँ से आया। दे पॉइजन द ईयर्स ऑफ यंग सुल्तान, और उन्होंने धीरे धीरे जो यंग सुल्तान थे उनके कानों में जहर भरना शुरू किया। हु स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम इन ड्रिंकिंग वॉज डिवॉइड ऑफ द ट्रू सेंस ऑफ जस्टिस। और ये जो यंग सुल्तान थे, बहुत छोटी एज में बच्चा, इनको बहुत कुछ मिल गया था, तो ये पूरा टाइम सिर्फ ड्रिंकिंग करते रहते थे और इन्हें बिल्कुल पता ही नहीं था कि जस्टिस क्या है, क्या सही है, क्या गलत है। वो उन सारी बातों पे विश्वास करते रहे जो डेक्कन नॉवेल्स उन्हें सिखाते रहे। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस, महमूद गवान वॉज सेंटेंस टू डेथ एट द एज ऑफ 80। बच्चा, इतना सब कुछ करने के बाद भी, इतना लॉयल रहने के बाद भी महमूद गवान को मौत की सजा दे दी गई, सेंटेंस टू डेथ एट द एज ऑफ 80। ये तो गलत हुआ ना, चलो ठीक है, हो गया, आप क्या कर सकते हैं। उसके बाद तो बेटा बहमनी किंगडम बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजन, अटर कंफ्यूजन, बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजन में रही। जो लास्ट रूलर थे कलीमुल्ला शाह, उनकी डेथ हुई 1527 में। और बच्चा यहाँ पर जो बहमनी डायनेस्टी थी वो ख़त्म हो गई। कितने ईयर रूल करने के बाद? 180 ईयर रूल करने के बाद 1527 में बहमनी डायनेस्टी खत्म हुई और लास्ट रूलर हुए कलीमुल्ला शाह। इनकी डेथ कब हो गई थी बच्चों? 1527 में। कितने ईयर रूल किया बहमनी डायनेस्टी ने? 180 ईयर्स। बेटा देयर वर 18 रूलर्स इन दिस डायनेस्टी। डायनेस्टी में 18 रूलर हुए। जो बहमनी किंगडम था फिर 5 प्रिंसिपैलिटीज में टूट गया। दे वर द इमाद शाही डायनेस्टी ऑफ बेरार, इमाद शाही डायनेस्टी ऑफ बेरार, निज़ाम शाही डायनेस्टी ऑफ अहमदनगर। 18 रूलर्स थे इस डायनेस्टी में बच्चा। और बहमनी किंगडम फिर 5 प्रिंसिपैलिटीज में टूट गया। तो पहली है इमाद शाही डायनेस्टी ऑफ बेरार, निज़ाम शाही डायनेस्टी, अहमदनगर, ये याद रखना बेटा। आदिल शाही डायनेस्टी ऑफ बीजापुर, कुतुब शाही डायनेस्टी ऑफ गोलकुंडा, बरीद शाही बिदार की, कुतुब शाही गोलकुंडा की, आदिल शाही बीजापुर की। ये रही 3 किंगडम। पूरी 5 प्रिंसिपैलिटीज में पूरा किंगडम टूट गया था। आदिल शाही बीजापुर, कुतुब शाही गोलकुंडा, बरीद शाही बिदार, 3 हमने वो पढ़ी और 2 लिखी है बच्चा यहाँ पे, निज़ाम शाही अहमदनगर, इमाद शाही बेरार। ठीक है, तो ये रही 5 प्रिंसिपैलिटीज ऑफ बहमनी किंगडम्स। बहमनी किंगडम्स नहीं, बहमनी किंगडम। बहमनी किंगडम की 5 प्रिंसिपैलिटीज हमने पढ़ ली। चले आगे। अब हम देखेंगे कल्चरल डेवलपमेंट अंडर बहमनी किंगडम। बहमनी किंगडम के अंदर क्या कल्चरल डेवलपमेंट हुए हैं? तो जो बहमनी रूलर्स थे उन्होंने बहुत कुछ कंट्रीब्यूट किया है, बहुत कुछ किया है बच्चा कल्चरल डेवलपमेंट में। उस टाइम में कंट्री के कल्चरल डेवलपमेंट में बहुत कंट्रीब्यूट किया है बहमनी रूलर्स ने। उन्होंने बड़े बड़े फोर्ट बनवाए हैं, पैलेसेस बनवाए हैं, मॉस्क्यू बनवाई है, किले बनवाए हैं, महल बनवाए हैं, मस्जिद बनवाई हैं, टूम्स बनवाए हैं। जो गोल गुम्बज है जो कि बीजापुर में है, एंड द गोलकुंडा फोर्ट एंड द चार मीनार, गोलकुंडा फोर्ट, गोल गुम्बज एट बीजापुर, ये सब किसके रूल में बना है बच्चा? बहमनी किंगडम के रूल के अंदर, उसी रीन में बना है। ये है बेटा गोल गुम्बज। द टूम्ब ऑफ मोहम्मद आदिल शाह का टूम्ब है गोल गुम्बज। गोल गुम्बज क्या है बच्चा? इट्स अ टूम्ब। व्हाट इज गोल गुम्बज? गोल गुम्बज इज अ टूम्ब। किसका टूम्ब है ये? मोहम्मद आदिल शाह का। फिर सेकेंड बिल्डिंग है गोलकुंडा फोर्ट, तो गोलकुंडा फोर्ट बनाया है। फिर गोलकुंडा फोर्ट के बाद ये क्या है बच्चा? ये मॉस्क्यू है। ठीक है, तो ये रही आपकी 4 मीनार, है ना? मॉस्क्यू जैसी लग रही है पर वो मॉस्क्यू नहीं है। क्या है बच्चा? 4 मीनार। एक बार इसको गूगल पे सर्च करके देख लेना, है ना, इस इमेज को। मॉस्क्यू भी हो सकती है, 4 मीनार भी, क्योंकि मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं लग रहा है। हो सकता है 4 मीनार ही हो। एंड स्टूडेंट, ये 4 मीनार कहाँ पर है? हैदराबाद में है। ठीक है, ये कुछ फाइनेस्ट स्पेसिमेन है आर्ट और आर्किटेक्चर के। किसके रीन के बच्चा?
बहमनी किंगडम के, ठीक है। गोल गुम्बद जो है वो बहुत ही स्प्लेंडेड मॉन्यूमेंट है, जो कि किसने बनाया है, बहमनी रूलर्स ने बनाया है। इसका जो डोम है वो पूरी दुनिया में वर्ल्ड का लार्जेस्ट डोम है, ठीक है। बहमनी आर्किटेक्चर इन्फ्लुएंस था इंडियन, पर्शियन, इजिप्शियन और टर्किश स्टाइल से, ठीक है। तो बेटा गोल गुम्बज पूरे वर्ल्ड में लार्जेस्ट डोम है। प्लस बहमनी आर्किटेक्चर की बात करें तो ये किस किस से इन्फ्लुएंस था बच्चा, पर्शियन, इजिप्शियन, टर्किश स्टाइल से। अब अगर एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें हम, तो जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो कैसा था बच्चा, एट सेंटर में होता था वजीर, सेंटर में होता था वजीर और प्राइम मिनिस्टर, सेंटर में वजीर और प्राइम मिनिस्टर होता था। अमीर जुमला वॉज द हेड ऑफ फाइनेंस, अमीर जुमला हेड ऑफ फाइनेंस। वजीर शरीफ हेड ऑफ रिलीजियस एंड जुडिशियल अफेयर। तीन इंपॉर्टेंट लोगों को हम पढ़ेंगे कि बहमनी सुल्तान में एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता था। तो पहले होता था वजीर, जिसको आप प्राइम मिनिस्टर बोल सकते हो। उसके बाद आते थे अमीर जुमला, जो हेड ऑफ फाइनेंस होते थे। उसके बाद आते थे वजीर शरीफ, जो रिलीजियस और जुडिशियल अफेयर के हेड हुआ करते थे, ठीक है। चलो, नाउ फाउंडेशन ऑफ विजयनगर किंगडम, क्या पढ़ेंगे बच्चा हम, फाउंडेशन ऑफ विजयनगर किंगडम। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, अगर आप लोग एनटीएससी भी देंगे तो एनटीएससी में भी ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि विजयनगर किंगडम को फाउंड किसने किया था, किसने बनाया था भाई विजयनगर किंगडम को। तो विजयनगर किंगडम किस ईयर में बनी थी, पहला क्वेश्चन, वो बनी थी 1336 में। विजयनगर किंगडम कब बनी थी, 1336 में। बनाने वाले कौन थे, तो बनाने वाले थे टू ब्रदर्स, हरिहर एंड बुक्का। कौन थे बच्चा बनाने वाले थे हरिहर और बुक्का। आई बात समझ में, हरिहर और बुक्का ने बनाई विजयनगर किंगडम किस ईयर में, 1336 में। Who belonged to a family of 5 brothers called संगम डायनेस्टी। अच्छा, संगम डायनेस्टी बनाने वाले यही लोग थे, 5 भाई थे जिनकी थी संगम डायनेस्टी। और उससे जो 2 भाई थे हरिहर और बुक्का, उन्होंने बनाया था विजयनगर किंगडम को। विजयनगर किंगडम फाउंडेड बाय 2 ब्रदर हरिहर एंड बुक्का इन 1336। इनकी पूरी के पूरी डायनेस्टी का नाम था संगम डायनेस्टी, जिसमें 5 ब्रदर थे। The new kingdom had to face the hostility of the rulers of Hoysal, the region of modern कर्नाटका। अच्छा, ये जो नई किंगडम थी विजयनगर किंगडम, इसको बहुत ज़्यादा हॉस्टिलिटी फेस करनी पड़ रही थी, किसकी तरफ से, होयसाल की तरफ से, जो मॉडर्न कर्नाटक, आज का जो कर्नाटक है वहाँ के रूलर थे। बेटा 1346 में ये जो पूरी की पूरी होयसाल किंगडम थी, ये पास हो गई, किसके हाथों में आ गई बच्चा, विजयनगर रूलर्स के पास आ गई। किसके पास आ गई, विजयनगर रूलर्स के पास आ गई। अब देखो, शुरुआत में जब विजयनगर एम्पायर बना तो होयसाल उन्हें परेशान कर रहे थे, पर बाद में देखा पूरी की पूरी होयसाल किंगडम किसके पास ही आ गई, विजयनगर के पास आ गई। 1374 में बुक्का ने अपनी एम्बेसी को चाइनीज मोनार्क के पास भेजा। बुक्का की डेथ हुई 1377 में। तो भाई हमारी एम्बेसी चाइना में भेजने वाले थे बुक्का जी, बुक्का ने चाइनीज मोनार्क के पास हमारी एम्बेसी को रखा हुआ था। बुक्का की डेथ होती है 1377 में। उनको सक्सीड करते हैं उनके बेटे हरिहर टू, who assumed the imperial title of महाराजा धीराज। हरिहर टू जो किसके बेटे थे बच्चा, बुक्का के बेटे थे, उन्होंने टाइटल लिया, इंपीरियल टाइटल महाराजा धीराज। क्या, महाराजा धीराज और परमेश्वर। परमेश्वर तो हम बेटा भगवान को बोलते हैं, पर चलो ठीक है। हरिहर टू ने टाइटल लिया, इंपीरियल टाइटल महाराजा धीराज और परमेश्वर। 1398 में हरिहर टू ने अपने बेटे बुक्का टू, पहले ऐसे होता था बच्चा कि अपने दादाजी वगैरह के नाम से फिर पोतों का नाम रख दिया जाता था। तो हरिहर टू ने अपने बेटे का नाम क्या रखा, बुक्का टू रीड द बहमनी किंगडम। अच्छा, ये बड़ी परेशानी है, एक दूसरे को ही परेशान कर रहे हैं। तो जो बहमनी किंगडम थी उसको रेड करने के लिए बुक्का टू को भेजा हरिहर टू ने, बट वॉज रिपीटेड बाय फिरोज शाह बहमनी। पर उस टाइम बहमनी किंगडम थोड़ा सा स्ट्रांग था, तो फिरोज शाह बहमनी से हार गए बुक्का टू। ठीक, कोई बात। However, Hariar too was able to extend to the southernmost part and include important city। पर बच्चा चलो, विजयनगर नहीं आया, हाँ वो
बहमनी एम्पायर नहीं आया, क्योंकि उस टाइम फिरोज शाह बहुत बढ़िया काम कर रहे थे। पर फिर भी हरियर टू को ऐसा था कि कुछ और मिल गया। वो क्या मिला बच्चा? उसने बहुत सारे सदर्न मोस्ट पार्ट को अपनी सिटी, सदर्न मोस्ट पार्ट को अपने एम्पायर में इंक्लूड किया। उसमें कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज थी, जैसे मैसूर, कांचीपुरम, त्रिचुनोपोली, त्रिचुनोपोली, कांचीपुरम, मैसूर, ये सदर्न मोस्ट पॉइंट थे जिनको अपने एम्पायर में मिलाया हरिहर टू ने। ही वॉज द वर्शिपर ऑफ विरूपाक्ष। विरूपाक्ष शिव का ही नाम है। तो ये किसकी पूजा करते थे बच्चा? विरूपाक्ष की पूजा करते थे। बट वॉज टॉलरेंट टूवर्ड्स ऑल रिलीजियस। तो ऐसा नहीं था कि हरिहर टू विरूपाक्ष मतलब शिव जी को मानते हैं तो वो बाकी सारे रिलीजन के टूवर्ड्स इनटॉलरेंट हो जाएंगे। टॉलरेट करते थे सारे रिलीजन को, पर खुद किसकी पूजा करते थे? विरूपाक्ष। विरूपाक्ष कौन है? शिव जी का ही एक रूप है। फिर उन्होंने एक बहुत अच्छा विरूपाक्ष टेम्पल भी बनाया है। कहाँ गया विरूपाक्ष टेम्पल? अभी तो देखा मैंने, हीरा विरूपाक्ष टेम्पल एट एट पत्तादकल एट पत्तादकल में विरूपाक्ष टेम्पल है। ये किसका टेम्पल है बच्चा? हम बोल सकते हैं शिव का टेम्पल है, जिनको मानते थे हमारे हरिहर टू। ठीक, कोई बात? चलो। और ये सारे रिलीजन के टूवर्ड्स टॉलरेंट थे। ऐसा नहीं कि खुद शिव जी को मानते हैं तो बाकी किसी को कुछ मानने नहीं देंगे, ऐसे नहीं थे। ये अच्छे स्वभाव के व्यक्ति थे। अब बेटा शुरुआत जब होती है चैप्टर की, तब हम रायचूर दोआब की बात करते हैं। तो ये रहा वो रायचूर दोआब, तुंगभद्रा और कृष्णा नदी के बीच का एरिया, जो कि बहुत ज़्यादा फर्टाइल था, जिसके लिए विजयनगर और बहमनी किंगडम आपस में लड़ा करती थी। देवराया वन। तो बेटा आप भी इसको देवराया पढ़ोगे क्या? नहीं, ये देवराया नहीं है बेटा, ये थे देवराय। ये तो अंग्रेजों को लिखना क्या था, उनके लिखने का तरीका मुझे नहीं पता, पर बेटा इनको देवराया ना बोलो, आप क्या बोलोगे? देवराय। देवराय वन। ठीक है, कौन है ये? देवराय वन। देवराया नहीं हो सकता, आपके टीचर भी देवराया बोले, पर हमें तो पता है ना कि इनका नाम था देवराय, तो हम नाम को तो नाम ही बोलते हैं ना। अब मेरा नाम रश्मि है तो वो इंग्लिश में भी रश्मि है, हिंदी में भी रश्मि है, संस्कृत में भी रश्मि रहेगा। नहीं, हम मीनिंग की बात थोड़ी ना करें, नाम तो नाम होता है। तो ये देवराया नहीं थे, इसको देवराया नहीं पढ़ना बेटा, वो थे देवराय वन। चलो, तो हरिहर टू की जब डेथ हुई 1406 में, तो उनको सक्सीड किया उनके बेटे देवराय वन ने, who suffered a defeat at the hands of बहमनी रूलर। पर देवराय वन को भी हराया बहमनी रूलर ने। उन्होंने कब तक रूल किया? 1422 तक। फिर इनके बेटे का नाम इन्होंने अपने नाम पे ही रख लिया, जिनका नाम था देवराय टू। 1422 से 46 तक इनका रूल चला, है ना। ascended the throne after few months. Even under this new ruler, Vijayanagar Empire could not achieve success. देवराय टू भी बहमनी एम्पायर, देवराय वन बहमनी एम्पायर से हार गए। देवराय टू को भी थ्रोन थोड़े मंथ बाद मिल गया, पर उनके रूल में भी बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं मिली विजयनगर एम्पायर को। पर फिर भी आर्मी को रीऑर्गेनाइज किया गया, ट्रेड को अगेन रेगुलेट किया गया। किसके द्वारा बच्चा? किसने किया? हु डिड इट? हिज सक्सेसर मल्लिकार्जुन। मल्लिकार्जुन। तो देवराय वन का रीन भी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं था, देवराय टू का रीन भी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं था, पर अब आए हैं बच्चा मल्लिकार्जुन, जिन्होंने आर्मी को रीऑर्गेनाइज कर दिया, ट्रेड को रेगुलेट करने लगे। कब से कब तक? 46 से 65 तक इनकी रीन थी। वॉज एबल टू रिबेल द जॉइंट इन्वेजन ऑफ रूलर्स ऑफ बहमनी एंड उड़ीसा। मल्लिकार्जुन इतने सक्सेसफुल थे बच्चा कि उन्होंने जॉइंट इन्वेजन, एक बहमनी एम्पायर देवराय वन और टू से झेला नहीं जा रहा था, तो इनके टाइम में तो बहमनी एम्पायर उड़ीसा के रूलर ने जॉइंट इन्वेजन किया, पर उसको भी रिपेल किया, सक्सेसफुली रेसिस्ट किया मल्लिकार्जुन ने। नाउ सालुवा डायनेस्टी। चलो अब हम सालुवा डायनेस्टी पढ़ेंगे बच्चा। विजयनगर में अब नई डायनेस्टी की शुरुआत देखेंगे हम। कौन सी डायनेस्टी की? सालुवा डायनेस्टी के। बेटा जो जितने भी सक्सेसिव रूलर थे विजयनगर रूलर्स, वो उतने ज़्यादा अच्छे नहीं थे, स्ट्रांग नहीं थे, पावरफुल नहीं थे। वो कैसे थे? वीक थे, इनकॉम्पिटेंट थे। तो फाइनली क्या होता है? नरसिम्हा सलुवा ने, जो कि एक मिनिस्टर था, थ्रोन को सीज किया और नई डायनेस्टी बना ली, जिसका नाम था सलुवा डायनेस्टी। सालुव डायनेस्टी बोलते हैं। कौन सी डायनेस्टी?
सालुव डायनेस्टी, विजयनगर एम्पायर के जो बाद वाले किंग आए वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं थे, इनकॉम्पिटेंट थे, वीक थे। तो नरसिम्हा सालू जो एक मिनिस्टर था, उसने भैया अपना थ्रोन खुद के हाथों में ले लिया, खुद राजा बन गया। नरसिम्हा सालू एम्प्लॉयड हिज जनरल। हम आगे चले स्टूडेंट, इसके पहले मैं बताती हूँ, ये लिखा है सालुव। कौन सी डायनेस्टी है बच्चा? ये सालुव डायनेस्टी है, और ये है नरसा नायक। नरसा नायक, ठीक है। नरसा नायक को, तो जो नरसिम्हा सालुव थे, उन्होंने उनके जनरल नरसा नायक को इंचार्ज बना दिया, किसका? एडमिनिस्ट्रेशन का। ठीक हुई बात? फिर से हम एक बार देख लेते हैं। जो सक्सेसिव रूलर थे विजयनगर के, वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं थे। तो नरसिम्हा सालुव ने, जो मिनिस्टर था, पावर थ्रोन अपने पास रख लिया, ताज खुद राजा बन गया। नरसिम्हा सालुव ने एक जनरल जिसका नाम था नरसा नायक, क्या? नरसा नायक, उसको एडमिनिस्ट्रेशन का इंचार्ज बना दिए। अल्टीमेटली वीर नरसिम्हा, सन ऑफ नरसा नायक, usurped the throne in 1505 and founded the तुलुवा डायनेस्टी। तो भैया एडमिनिस्ट्रेशन करने वाले नरसा नायक ने धोखा दे दिया। किसको धोखा दे दिया? अपने ही राजा को धोखा दिया। और अल्टीमेटली जो वीर नरसिम्हा थे, जो नरसा नायक के बेटे थे, उन्होंने यूजर्प्ड, ये क्या लिखा बेटा? यूजर्प्ड द थ्रोन लिया 1505 में, और तुलुव डायनेस्टी की शुरुआत की। कौन सी डायनेस्टी की शुरुआत की? तुलुव डायनेस्टी की शुरुआत की। अब हम लोग पढ़ेंगे कृष्णदेव राय। क्या पढ़ेंगे? कृष्णदेव राय। वीर नरसिम्हा वॉज सक्सीडेड बाय हिज ब्रदर कृष्णदेव राय। वीर नरसिम्हा ने कब थ्रोन ले लिया था, कब यूजअप कर लिया था बच्चा? 1505 में यूजअप कर लिया था। तो उनको सक्सीड करते हैं उनके ब्रदर कृष्णदेव राय। ये विजयनगर एम्पायर के सबसे महान रूलर में से एक माने जाते हैं कृष्णदेव राय। आई बात समझ में? वीर नरसिम्हा को सक्सीड किया उनके अपने भाई कृष्णदेव राय ने, जो विजयनगर रूलर की अगर हम बात करें तो सबसे ग्रेटेस्ट विजयनगर के रूलर होते हैं। और कब बने ये? 1509 में। मतलब ये जो वीर नरसिम्हा थे सिर्फ 4 ईयर रूल कर पाए। 1505 में तो इन्हें थ्रोन मिला ही, और 1509 में फिर किसको मिल गया बेटा? कृष्णदेव राय को। तो सिर्फ ये 4 ईयर ही रूल कर पाए। कृष्णदेव राय ने बहुत ही बढ़िया, कृष्णदेव राय बहुत ही बढ़िया मिलिट्री जनरल थे, जिन्होंने डिफीट कभी ही नहीं देखी, हार तो कभी देखी ही नहीं। 1512 में उन्होंने मार्च किया बीजापुर के अगेंस्ट में। पूरा रायचूर दोआब, 150-200 साल लड़ाई चलती रही रायचूर दोआब के लिए, वो फाइनली अब किसके हाथ आ गया? विजयनगर एम्पायर के पास आ गया। किसकी रीन में आया? कृष्णदेव राय की रीन में आया। द फॉलोइंग ईयर ही वेंट टू उड़ीसा। फिर ये उड़ीसा गए, उड़ीसा में भी इन्होंने वॉर डिक्लेयर किया। और ये हैं बच्चे कृष्णदेव राय, और इनकी ही इमेज मैंने थंबनेल में लगाई है, ठीक है। फिर स्टूडेंट्स ये उड़ीसा गए, और उड़ीसा में इन्होंने वॉर डिक्लेयर कर दिया अगेंस्ट द रूलर गजपति प्रताप रुद्र। गजपति प्रताप रुद्र के अगेंस्ट में भी कृष्णदेव राय ने वॉर डिक्लेयर किया, एंड कैप्चर्ड द फोर्ट्रेस ऑफ उदयगिरी। उदयगिरी का फोर्ट्रेस, जो महल था, किला था, वो भी कृष्णदेव राय के पास आ गया। किसको हराने के बाद? गजपति प्रताप रुद्र को हराने के बाद। कृष्णदेव राय लास्ट मिलिट्री एक्सपीडिशन वॉज इन 1522। लास्ट मिलिट्री एक्सपीडिशन कब हुआ? 1520 में हुआ। मैंने 1522 बोला क्या? सॉरी बच्चा, 1520 में कृष्णदेव राय का लास्ट मिलिट्री एक्सपीडिशन हुआ। किसके अगेंस्ट में? इस्माइल आदिल शाह बीजापुर। कहाँ के थे इस्माइल आदिल शाह? बीजापुर के अगेंस्ट में। बीजापुर कुड नॉट रिकवर द रायचूर दोआब फ्रॉम कृष्णदेव राय। पर बीजापुर को कभी भी रायचूर दोआब नहीं मिला कृष्णदेव राय से। जो राय एम्पायर स्ट्रेस्ड, जो राय का एम्पायर था, वो कोंकण से लेके विशाखापट्टनम था। कोंकण कहाँ पर है? वेस्ट में है। विशाखापट्टनम कहाँ पर है? ईस्ट में है। कोंकण से विशाखापट्टनम तक का पूरा एरिया किसके पास था भैया? हमारे कृष्णदेव राय के पास था, और रायचूर दोआब भी इन्हीं के पास था।
The farthest point of peninsula in south, he maintained friendly relationship with Portuguese and granted them trade concession. पेनिनसुलर साउथ का जो पेनिनसुलर फार्देस्ट पॉइंट है वो भी इनके कंट्रोल में था. इनकी बहुत अच्छे रिलेशन थे पोर्तुगीज के साथ. पोर्तुगीज किसको बोलते हैं बच्चा? नेटिव्स ऑफ पोर्चुगल. पोर्चुगल यूरोपियन कॉन्टिनेंट की एक कंट्री है जहाँ के लोगों को पोर्तुगीज बोलते हैं. उनके साथ इनके अच्छे ट्रेड रिलेशन थे और उन्होंने बहुत ट्रेड कंसेशन भी दिए पोर्तुगीज को. ही वॉज ऑल्सो ग्रेट पैटर्न ऑफ आर्ट. कृष्णदेव राय आर्ट के, म्यूजिक के, लिटरेचर के बहुत बड़े पैटर्न थे. ही वॉज पायस एंड कंसर्न फॉर द वेलफेयर ऑफ द सब्जेक्ट. पायस का मीनिंग होता है धर्मनिष्ठ. बहुत ज़्यादा धर्मनिष्ठ थे. एंड कंसर्न फॉर द वेलफेयर ऑफ हिज सब्जेक्ट. बहुत ही ज़्यादा धर्मनिष्ठ थे और अपने जो सब्जेक्ट, अपनी जो जनता थी, पब्लिक थी, उसके लिए बहुत ज़्यादा वेलफेयर प्रोग्राम लेके आते थे, बहुत ज़्यादा सोचते थे. कृष्णदेव राय की जो डेथ होती है बच्चा वो होती है 1530 में. और उनके जो सक्सेसर रहते हैं वो बहुत ज़्यादा वीक रहते हैं, इनकॉम्पिटेंट, इनकेपेबल रहते हैं. तो इन द ईयर AD 1542 to 43 द रूलर ऑफ सदाशिव राय बिकेम अ पपेट एट द हैंड्स ऑफ मिनिस्टर राम राय. बच्चा देखो, कृष्णदेव राय की डेथ हो जाती है 1530 में और उसके बाद जो सक्सेसर्स आते हैं वो बहुत ज़्यादा कैपेबल नहीं रहते हैं. तो उनमें से ही एक रूलर होता है सदाशिव राय. वो तो सिर्फ एक पपेट, कठपुतली राजा बन के रह जाता है मिनिस्टर्स के हाथ में, जिनका नाम होता है राम राय. स्टूडेंट फैक्ट जोन से क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए अब हम लोग फैक्ट जोन देखेंगे. कृष्णदेव राय की जो बुक थी उन्होंने उसमें एक्सप्रेस किया है. उनकी बुक का नाम क्या था? अमुक्त माल्याद. अमुक्त माल्याद जो उनकी बुक थी, उन्होंने उनमें एक्सप्रेस किया है कि राजा का जो रूल है वो धर्म के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ट्रुथ पे बेस होना चाहिए. ठीक है. हैव विथ हिम मैन स्किल्ड इन स्टेट क्राफ्ट, लेवी मॉडरेट टैक्सेस. हमेशा उनके साथ जो व्यक्ति हों वो स्टेट क्राफ्ट में स्किल्ड हों. टैक्सेस मॉडरेट लगाने चाहिए, ब्राह्मण्स पे ध्यान देना चाहिए, एनिमीज को मार देना चाहिए और सारे सब्जेक्ट की, मतलब जितने भी लोग हैं जो उस किंगडम में रहते हैं उनकी रक्षा करनी चाहिए. Both the kingdom failed to realize that neither of them was more powerful than the other to hold the Doab region permanently. दोनों ही किंगडम की अगर हम बात करें, भले वो विजयनगर हो या बहमनी किंगडम हो, दोनों ही पावरफुल थी. पर दोआब रीजन पर इन दोनों में से किसी एक का परमानेंट कंट्रोल नहीं रहा. एज अ ईयर वेंट बाय दे बिकम मोर एंड मोर ऑब्सेस्ड विद द रीजन एंड टर्न इनटू बिटरेस्ट एनिमी. बेटा जैसे जैसे टाइम जाता गया इस रीजन के लिए बहमनी और विजयनगर किंगडम दोनों लड़ती रही और इनके बीच में बिटर एनिमी, एक कड़वाहट थी दोनों के बीच में उस एरिया को लेके, रायचूर दोआब को लेके. दिस इन लॉन्ग रन facilitate the Mughal expansion in Deccan and the South. अगर बहामनी किंगडम और हमारा विजयनगर किंगडम मिलके रहते तो हो सकता है मुगल्स डेक्कन तक नहीं आ पाते. पर इन दोनों की लड़ाई ने किसको फैसिलिटी दे दी बच्चा? मुगल को फैसिलिटी दे दी कि आओ और डेक्कन पे रूल करो. सो स्टूडेंट अब एक टॉपिक रह गया जिसका नाम है बैटल ऑफ तलाईकोटा, तालीकोटा. ये हम लोग पढ़ेंगे हमारे पार्ट 3 में. सो स्टूडेंट आई एम एंडिंग दिस वीडियो हियर ओनली. इफ यू हैव एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम, टू राइट इन कमेंट सेक्शन.